वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंस्टीट्यूट टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ का ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनकी श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है। हर एक मैसेज हर एक के लिए नहीं होता है, मैं रोज़ ही आपको समझाता रहता हूँ। तो जितना भी पार्ट इस रीडिंग का आपसे रेजोनेट करता है उतना ही रखना है, ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कुछ नहीं लेना है। हो सकता है आपसे 100% भी ये रीडिंग रेजोनेट कर जाए, और हो सकता है कुछ प्रतिशत ही भाग इसका रेजोनेट करे। तो इसको इसी माइंडसेट के साथ ही आपको कंटिन्यू करना है। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सबसे पहले मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइस, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो है, कौन आ रहा है आपकी तरफ, यानी कि नेक्स्ट मंथ, यानी कि फरवरी 2026 में कौन आ रहा है आपकी तरफ। इसको मैं चेक करूँगा टैरोट से कि कोई नेक्स्ट पर्सन है या कोई एक्स पर्सन है। तो इस चीज़ को ही, इसी टॉपिक पर ही आज मेरी ये रीडिंग होने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ और पॉजिटिव बने रहिए और अच्छी अच्छी बातें सोचिए और मैनिफेस्टेशन कर लीजिए। देखते हैं कौन आ रहा है आपकी तरफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि फरवरी 2026 में कौन आ रहा है आपकी तरफ। एक्स आ रहा है या कोई नेक्स्ट आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज, हनुमान जी, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं या जो जो देखेंगे आगे आने वाले समय के अंदर, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, यानी कि अभी दिन बाकी हैं इस महीने में। तो क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज गाइड कीजिए महाराज। पेज ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द मून, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, द सन, फोर ऑफ वैंड्स, हैंगमैन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स,
फाइव ऑफ पेंटिकल, द फोर, पेज ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइज। तो गाइज आज की थोड़ी जो रीडिंग है ये मिक्सअप आई है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई न्यू पर्सन भी यहाँ पर आते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं, जो कि थोड़ा सा एक इनमेच्योर होंगे और काफ़ी एक, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपको अप्रोच करना शुरू कर दिया है, या कुछ आपकी तरफ खिंचाव कोई महसूस कर रहा है, आपसे बातचीत करने की शुरुआत हो चुकी है, और कोई न्यू पर्सन भी यहाँ पर आज की रीडिंग में निकल के आ रहा है कि कोई न्यू पर्सन भी है जो कि आपकी तरफ बहुत बुरी तरह से आकर्षित है और आपकी तरफ आपके जीवन में आने के लिए आतुर है। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा यहाँ पर एक ऐसी भी एनर्जी निकली है जो कि ये दिखा रहा है कि कोई है जो कि यहाँ पर आपके बिना खुश नहीं है यहाँ पर, यानी कि आपके प्यार के बिना ये व्यक्ति यहाँ पर एक अधूरा फील कर रहे हैं। ऐसा भी व्यक्ति यहाँ पर निकला है जिसको कि पास्ट में यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपके प्यार को पाकर कहीं ना कहीं खो दिया है, यानी कि आपके प्यार को इस व्यक्ति ने अनुभव किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल से, फोर ऑफ कप से। तो मैं कहूँगा आपकी जो रीडिंग है वो थोड़ा मिक्सअप होकर के निकली है। तो कुछ मामलों में यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जीवन में यहाँ पर न्यू पर्सन की भी एंट्री हो रही है, और यहाँ पर कुछ लोगों के जीवन में यहाँ पर एक्स की भी एंट्री यहाँ पर हो रही है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मिक्सअप रीडिंग आई है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो गाइस मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो पहले मैं बात करूं जो कि न्यू पर्सन की, तो ये न्यू पर्सन मुझे लगता है बचपन से ही कुछ ना कुछ परेशानियों से घिरे हुए रहे हैं, यानी कि घर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में ये व्यक्ति घिरा रहा हुआ होगा जो आपके जीवन में आपको अप्रोच कर रहा है या करने वाला है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और साथ ही यहाँ पर ये व्यक्ति एक आपको अपने दिल की बात कहना चाहता है, आपकी तरफ करीब आने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी फ्लर्टिश नेचर भी हो सकता है इनका, बहुत ही यहाँ पर एक कुछ सोचना नहीं, कुछ समझना नहीं, बहुत ही यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी के पेज की एनर्जी निकली है यहाँ पर। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक अपरिपक्वता को भी दिखाता है कि आपके लिए पूरी तरह से उत्साहित होना, पूरी तरह से आपको स्टॉक करते रहना, आप पर निगाहें बना करके रख रखी है इस व्यक्ति ने, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। साथ ही मैं कहूँगा कि बहुत सारे मामलों में यहाँ पर लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी मुझे यहाँ देख रहे हैं। फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये जो आपके पार्टनर हैं कहीं ना कहीं यहाँ एक मुझे लगता है किसी लड़ाई झगड़े के चलते, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा उलझन रही है आपके इस रिश्ते में, या तो लड़ाई झगड़ों का डर रहा है, या कुछ ऐसा था जो कि यहाँ देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो हो सकता है यहाँ पर समाज, कल्चर, बहुत कुछ यहाँ पर रीति रिवाजों का ध्यान रखते हुए लड़ाई झगड़ों का कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड आपका ये रिश्ता था, तो आपसे इस व्यक्ति ने दूरी बना ली। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए मैं बता रहा हूँ ये, और ना चाहते हुए भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है मून की एनर्जी से। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो एक्स की बात करूं तो एक्स जो है वो यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि इस व्यक्ति ने आपके प्यार को यहाँ पर पा कर के खो दिया है, और इस व्यक्ति ने यहाँ पर आपके प्यार का अनुभव करके मैं कहूँगा मतलब आपसे दूर गया है ये व्यक्ति, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ और, इसको यहाँ पर आपको जब ये स्टॉक कर रहा है, ये भी आपको स्टॉक कर रहा है, ये जो एक्स है वो भी आप पर नज़र बनाए हुए है, सोशल साइट्स पे आपको लगातार स्टॉक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप कब ऑनलाइन आते हैं, कब जाते हैं, सब चीज़ों को ये ध्यान रखना, बार बार उस पर नज़र रखना, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ पर ये व्यक्ति एक घबराया हुआ भी व्यक्ति नज़र आता है, बहुत ज़्यादा आपको देख रहा है कि आप पहले
बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप चेज़ किया करते थे, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको मनाया करते थे, आप पीछे पीछे घूमते थे। बट यहाँ पर अब ये व्यक्ति देख रहा है कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बदल गई हैं और उसके लिए खुद को भी ये जिम्मेदार मानता है। ऐसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। एक यहाँ देख रहा हूँ कि देखिए आप लोग भी देखिए, दिखने में इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आज आप इतने एक बहुत माइंड से चलने वाले व्यक्ति हो चुके हैं, अपने कैरियर पर फोकस करते हुए आप इनको नज़र आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा यहाँ की कारण यह है कि देखिए मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ कि बेशक से आप दिखा कुछ भी रहे कि ताकि आपका कोई अब यूज़ ना कर पाएगा, आपको बहुत बड़ा झटका लगा है, आपको बहुत दर्द हुआ है, आपको यहाँ पर बहुत बड़े सपने दिखा करके इस व्यक्ति ने शादी तक के वादे करके ये व्यक्ति आपसे दूर गया है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है यहाँ की एनर्जी से। और ये चीज़ें यहाँ पर अब जब ये देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि आप बेशक से यहाँ पर लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं, यानी कि आपको हो सकता है बहुत ईगो में भी देख रहे हो, ये बहुत घमंड में देख रहे हो, बहुत कामयाब इंसान के रूप में भी आपको देख रहे हो, एक बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हो। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर आज भी आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बन चुके हैं, बट ये है कि आप दिखा रहे हैं, वो एक अलग बात है। मगर यहाँ कहीं ना कहीं आपके दिल में आज भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है और सिर्फ आपने इसको ऐसी एनर्जी में आकर के अपने आप को सिक्योर कर लिया है कि ताकि कोई भी आए आपको, जिनके लिए आपने सब कुछ छोड़ा, जिनके लिए आपने सब कुछ कुर्बान किया, उसने भी यहाँ पे प्यार ने आपको धोखा दे दिया। प्यार ने आपको, ऐसे इंसान ने धोखा दे दिया जिसके ऊपर आपने कभी आँख मूंद करके भरोसा किया था। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है गाइस। साथ ही आप लोगों में एज गैप भी यहाँ पर साफ साफ मुझे नज़र आता है। ये व्यक्ति यहाँ पर आपके बिना, देखिए जो पास्ट का जो पर्सन है, ये देखिए गॉड गिफ्टेड यहाँ पर आप इनके झोली में ईश्वर ने डाला था। मगर यहाँ कुछ ना कुछ तो है कि और ऑप्शंस के चलते या कुछ मजबूरियों के चलते समाज, कल्चर, या कोई इनकी मदर बहन हो सकती है, मदर या बहन हो सकती है, मदर या सिस्टर हो सकती हैं, जिसके कारण भी यहाँ पर इस व्यक्ति ने आपसे दूरियां बना ली। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखा रहा है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। और ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार जो ईश्वर दे रहे हैं उन पे ये व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, एक उदासी इनके मन की फीलिंग्स में मैं देख रहा हूँ। ये व्यक्ति यहाँ पर लगातार सिर्फ यही ईश्वर से जो प्रार्थना है वो यही हो रही है इसकी कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो आप मुझे देना चाहते हो वो, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो वो चाहिए जो जिसकी मैंने नहीं कदर की, जिसको मैंने नहीं समझ, जिसके प्यार को शायद मैं नहीं समझ पाया। इस सेपरेशन ने, दूरियों ने कहीं ना कहीं आपकी अहमियत को इस व्यक्ति को समझा दिया है। और यहाँ हो सकता है बहुत सारे ऑप्शन रहे हों, इनको पूरी तरह से इनके घर वालों ने या इनके रिलेटिव्स ने या इनके यारों दोस्तों ने पूरी तरह से इन्हें भड़का दिया, आपके खिलाफ भड़का दिया। और यहाँ बहुत सारे कि तुम्हें तो इतने मिल जाएंगे, तुम्हारे पास तो बहुत सारे तुम्हारे चाहने वाले हैं, तुम गुड लुकिंग हो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तुम्हारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। इस तरह से भ्रम का जाल इस व्यक्ति को भ्रम के जाल में फंसा करके इसको नेगेटिव कर दिया ऐसे लोगों ने, मुझे ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और यही कारण आज, इस धोखे के कारण आज ये व्यक्ति परेशान है। मून की एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दिया है। ओवर थिंकिंग यहाँ पर इनके दिन का एक हिस्सा रह गया, बन गया है, रात का हिस्सा बन गया है। यानी कि 24 घंटे यहाँ पे ओवर थिंकिंग, जब भी इनकी आंखें खुलती हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उदासी रहती है इनके मन में। यहाँ पर ये पास्ट की बातों को, जो भी यहाँ इनसे गलत हुआ, जो भी यहाँ पर आपको जो धोखा दिया, उसके बारे में ये व्यक्ति यहाँ पर सोचता रहता है। और एक बहुत ही डिले, मैं कहूँगा कि मून की जब एनर्जी आए तो बहुत ही डिले यहाँ पर होता है। तो वो डिले ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, ये इनको बहुत अच्छे तरह से जान चुके हैं। और यही कारण है, जब तक यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो दूर से बैठ करके देखने में कुछ होगा नहीं। और यहाँ पर सकते में, यानी कि ये स्टक इंसान, ये व्यक्ति यहाँ पर सारी बुद्धि, यानी कि ये कहूँगा बहुत ज़्यादा समझदारी होने के बावजूद भी ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से इस वक्त डिवाइन को सरेंडर करके क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थिति में यहाँ दिखाई देता है। स्टक यहाँ पर पूरी तरह से पोजीशन में यहाँ पर है। इस व्यक्ति ने ये जो आपसे दूर जाने का जो फैसला लिया, चाहे अपनी मदर के कहने में किया, चाहे
अपने सिस्टर के कहने में किया, या समाज कल्चर या लोगों के डर की वजह से, कुछ लड़ाइयाँ झगड़ों के डर से किया। तो यहाँ पर जो आपसे दूर जाने का इस व्यक्ति ने जो फैसला लिया, आज ये उस चीज़ के लिए काफ़ी पछताता है। 5 ऑफ पेंटिकल इसी का ही एक नाम है। तो मैं कहूँगा कि दूसरा एक और पछतावा यहाँ 9 ऑफ बैंड्स में दिखाई देता है, जिसमें कि अपने आप को बहुत ही कमज़ोर ये व्यक्ति महसूस करता है। बहुत ज़्यादा ट्रिगर आउट, यानी ट्रिगर करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, इन पर निगरानी रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज थी आप लोगों के बीच में, जिसके कारण ये व्यक्ति यहाँ पर फैसला नहीं ले पाया, भ्रमित हो गया। और यहाँ पर आज वही कारण है, आज उसी चीज़ का फल ये व्यक्ति यहाँ पर भुगत रहा है। और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखा रही है, ये व्यक्ति यहाँ पर रोता है, अपनी किए हुए पर पछताता है। यहाँ पर इनके आंसुओं को कोई समझने वाला नहीं है, अपने आंखों के आंसुओं को छुपाता हुआ ये मुझे नज़र आता है। यहाँ पर 9 ऑफ बैंड्स में पूरी तरह से अपने आप को फेलियर, अपने आप को एक पूरी तरह से इस चीज़ का दोषी कि जो भी कुछ हुआ ये सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेने के कारण हुआ है। और वही चीज़ें आज इनको बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दर्द दे रही हैं। हो सकता है घर की जिम्मेदारियों के चलते या अपने से पहले परिवार के बारे में सोचना, हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान ना हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा परिवार का प्रेशर, यानी कि परिवार की जिम्मेदारियों को पहले प्रायोरिटी देना, ऐसा इनकी नेचर में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है 10 ऑफ बैंड्स की एनर्जी से। और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि देखिए ज़रूर यहाँ पर एक नई बिगनिंग, क्योंकि ना द सन का कार्ड है, तो मैं कहूँगा एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। जब यहाँ पर मून था, बट यहाँ पर सन भी आ गया है। और जब सन आ जाता है तो मून को जाना ही होता है। जो जितना डिले हो रहा था, जितना भी डिले हो रहा था, ये व्यक्ति जान चुका है कि जितना भी डिले हो रहा था तो वो मून की एनर्जी में था। मगर यहाँ पर द सन आया है, जो कि मैं बताता ही हूँ कि जब सूर्य का उजाला होता है तो अंधेरे को छटना ही होता है। तो कुछ ऐसा ही आपके इस रिश्ते में होता हुआ, और एक नई शुरुआत और एक नई सेलिब्रेशन आप दोनों को एक साथ में, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, आप लोगों को 5% के साथ में एंजॉय करते हुए, आपको खुशियाँ मनाते हुए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, सेलिब्रेशन करते हुए देख रहा हूँ। बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग होने को है यहाँ पर। और साथ ही बहुत ज़बरदस्त एक्शन भी इनके मन के अंदर है कि जल्दी से जल्दी ये आपके पास आ जाए और आपको जीत ले, आपके दिल को जीत ले। आकर्षित करने के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर तैयार नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा एक होता ना चाहना, एक अग्रेशन, पैशन की एनर्जी है यहाँ पर। ये काफ़ी मुझे दिखता है बहुत ज़्यादा उत्साहित आपके प्रति। यहाँ पर आपके लिए मन बना लेना कि अब मुझे करना ही होगा, करके ही रहूँगा, ऐसी ही यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर मौजूद है। और एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, और आपको आपके इस रिश्ते को जीतने की चाह यहाँ पर आपके सर पर पूरी तरह से मुकुट सजता हुआ, यानी कि एक ताज सजता हुआ देख रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अंदर ही अंदर आज भी इनके लिए वेट कर रहे हैं। और ये व्यक्ति बेशक आप नहीं दिखा रहे, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं आज भी इनके लिए आपके मन में कहीं ना कहीं इतना सब कुछ कर गया ये व्यक्ति, बट यहाँ पर आपसे दूरियाँ बना ली, आपको यहाँ पर सेपरेट कर दिया, बट फिर भी यहाँ पर एक दिल में जगह आपके अब भी है। तो मैं ये कहूँगा एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। और यहाँ पर जब जो व्यक्ति आपको अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आप लोग अनमैरिड हैं और ये कमिटमेंट आपकी को नहीं दे रहा था, अपनी मजबूरियाँ गिनवाता था, अपनी बहुत सारे परेशानियाँ गिनवाता था, लड़ाई झगड़े गिनवाता था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर अब कल की बातें थी। यानी कि ये मून यहाँ पर हट रहा है और उजाला यहाँ पर हो रहा है, और इस उजाले में यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होती हुई मुझे साफ दिख रही है। और यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति यहाँ पर एक नई शुरुआत करने के लिए
आपके जीवन में बिल्कुल जल्द ही दस्तक देगा, क्योंकि लगातार दूरियां चाहे कितनी भी सही, मगर यहाँ पर स्टॉक यहाँ पर बराबर आपको कर रहा है, बराबर आप पर नज़रें बनाए हुए है ये व्यक्ति यहाँ पर। और मैं कहूँगा इनका कॉल टेक्स्ट मैसेज भी आपको बहुत जल्द ही रिसीव हो सकता है, ऐसी ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्शन मुझे दिखा रहा है इस व्यक्ति का। देखिए 8 ऑफ बैंड्स का जो कि दिखा रहा है ये व्यक्ति यहाँ पर आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए बेइंतहा बेकरार हैं, और सारी जो भी गलतियाँ की है इस व्यक्ति ने वो सब क्यों की हैं, किस वजह से की हैं, उसका भी खुलासा यहाँ पर अपने इस अपने आपके जीवन में आने के बाद ये करेगा। और इनके यहाँ पर आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की इच्छा इनके मन में जगी है, और यहाँ पर दिखिए मुझे। और साथ ही यहाँ पर जितनी भी ब्लॉकेजेस या जितनी भी रुकावटें इस रिश्ते के अंदर आपके हैं, इनको जल्द ही यहाँ पर रिमूव करने के लिए ये व्यक्ति रेडी है। और यहाँ पर लगातार मिन्नतों का दौर जारी है गाइस। यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक इच्छा है कि आपका संग साथ मिले, आपका प्यार मिले, आपको दूर जाता ये व्यक्ति नहीं देख पा रहा है। आपको इस बदलते जो आपका ये रूप है इसके लिए भी ये स्वयं को ही जिम्मेदार, अपने आप को ही जिम्मेदार मांग रहा है, कि क्योंकि इसको पता है, मान रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति ने ही आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया है, मैं कहूँगा, क्योंकि बदलने पर मजबूर कर दिया, तो उसका भी गुनहगार खुद को ही ये व्यक्ति यहाँ पर मानता है। और ये व्यक्ति आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए लगातार ईश्वर से दुआएं करता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आया है। और यहाँ हो सकता है पास्ट में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड रहा हो, बहुत ज़्यादा या फिर इनकी फैमिली मनी माइंडेड रही हो, बट यहाँ पर अब ये जो इनका रूप था ना, सिर्फ और सिर्फ आपसे कुछ लेने की चाह, आपसे कुछ पाने की चाह, तो वो चीज़ें यहाँ छट गई हैं, क्योंकि जिस थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर आपका दिल इस व्यक्ति ने तोड़ा था, तो वही यहाँ पर आज ईश्वर ने इनका दिल यहाँ पर छलनी कर रखा है। यानी कि जिस थर्ड पार्टी के कारण यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर बहुत आपसे दूरियां बनाई, आपके दिल को चीर के रख दिया, आज ठीक उस थर्ड पार्टी को भी पड़ी नहीं है, वहाँ से भी इनका पत्ता साफ है। यानी थर्ड पार्टी रिमूव यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है, और ये व्यक्ति यहाँ पर स्ट्रेंथ में आते हुए मुझे साफ नज़र आ रहे हैं। और जिस रास्ते से ये व्यक्ति आपके जीवन से वापस गया था, ठीक उसी रास्ते से वापसी आपकी तरफ यहाँ पर आता हुआ, दूसरों के लिए, और रिश्तों के लिए छोड़ा था, औरों के लिए छोड़ा था, इस व्यक्ति ने पीठ घुमा करके गया था, तो ये उसी रास्ते से, जिस रास्ते से गए थे, वापसी इनकी हो रही है। और आपके लिए मांगा जा रहा है लगातार दुआओं में, यहाँ पर आपके साथ को, आपके प्यार को। और ये व्यक्ति जो बैलेंस नहीं कर पाया था वो अब करेगा, मैनिफेस्ट कर रहा है लगातार आपको अपने जीवन में, आपके संसार के लिए, और पूरी तरह से घर बसाने के लिए, मैं कहूँगा आपका जीवन भर का साथ पाने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर तरफते हुए नज़र आए हैं। और बहुत ही जो ईगो थी वो सब इनकी धरी की धरी रह गई है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करना, और यहाँ पर अपनी ही चलाना, ईगो में भरा हुआ इंसान आज आपके बिना, यहाँ इसको पता चल गया है कि आपके बिना यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है, जो कि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर दिखा रहा है इनके दर्द को, इनकी तकलीफ़ को, कि आपको इन्होंने जो आपके प्यार को जो खो दिया है उसमें इनका क्या हाल है, उसके बिना, आपके प्यार के बिना इस व्यक्ति का क्या हाल है आप देख सकते हैं, स्टक है। यूनिवर्स ने भी बिल्कुल उल्टा टांग दिया है इनको। तो ये व्यक्ति यहाँ पर आपके लिए एक बार फिर से रिस्क लेने को है, फिर से आपके जीवन में, चाहे इनके अपने समझाएं, चाहे यहाँ ये इनकी मदर सिस्टर सब रखे रह जाएंगे, किसी की अभी ये सुनेगा नहीं। कोई ऐसी रीति रिवाज या समाज कल्चर या दुनिया भर की बातें जो होती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, वो सब धरी की धरी रह गई हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से व्यक्ति यहाँ किसी की अब सुनेगा नहीं, ये रिस्क लेगा, आपकी तरफ आएगा, न्यू बिगनिंग होगी, डेफिनेटली होगी, ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखा रहा है।
आज की एनर्जीज़ में। तो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग, और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है प्लीज़ मुझे ज़रूर अवश्य अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और मैं अब लूँगा आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।